हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर ये सीरीज, जिसके अंदर हमारा विकास असाइनमेंट में सेक्शन है वो आपका सेक्शन डी। आपका सेक्शन डी के अंदर चैप्टर नंबर 4 4 नंबर का आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी देख लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 4 4 नंबर का, अच्छा चैप्टर भी 4, नंबर भी 4 और क्वेश्चन भी 4 और पेज नंबर 14 आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके आ जाइए, चलो फटाफट आप पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 15। ओके, का कहत है ये 15 क्वेश्चन, ये कहत है कि जगदीश की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज निकालना है। दिसंबर का मंथ है। पेड 1 मंथ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ श्रीमती 20,000 एट 12% इंटरेस्ट रेट। चलो बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ एसएमटी। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ एसएमटी, वेरी गुड। ऐसे ही गंदे गंदे जवाब देते रहो और सर की डांट खाते रहो। बेटा यहाँ पे हमने लोन नहीं दिया है, पेड 1 मंथ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। हमने क्या पे किया हुआ है? इंटरेस्ट पे किया है, हमने लोन नहीं दी है। लोन तो ऑलरेडी दे दी है। और वो लोन कितने की थी? 20,000 की लोन थी। लोन ऑफ रुपीज 20,000 और वो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% था। तो निकालो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 2400। वेरी गुड बेटा, गलत है। हमने पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं पे किया हुआ है, हमने क्या किया है? 1 महीने का इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो कैसे करेंगे जी? इसको हम 20,000 लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा जी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमको निकालना है सिर्फ 1 महीने का। मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आएगा 200 रुपया। और ये हमने क्या 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 है? पे किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ टू कैश अकाउंट। डेट कौन सी है? 3 दिसंबर 2025। अमाउंट हमने पे किया। बताओ इंटरेस्ट खर्चा हुआ कि इनकम हुई? खर्चा हुआ, हमने पे किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ स्मिथ नहीं है, ऑफ अमाउंट एसएमटी। हाँ, तो इसे अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश। और कितना आएगा अमाउंट? 200 रुपया। 200 रुपया। ठीक है जी, 200 रुपीज। इसलिए ना कभी भी ज्यादा जोश में मत आओ और क्वेश्चन को ढंग से धीमे धीमे पढ़ो कि क्या बोल रहा है। ठीक है, वरना ऐसे ही या तो अमाउंट में गलती करोगे या तो लिखने में गलती करोगे, जनरल एंट्रीज में गलती करो। और याद रखना, जनरल एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, 0 नंबर। अमाउंट सही है, जनरल एंट्री गलत है, 0 नंबर। इसलिए हमको दोनों सही लिखना है, जनरल एंट्री भी सही लिखनी है, अमाउंट को भी सही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 किसको? अतीत। तो ये पास्ट पार्टिसिपेंट को हमने बेचा हुआ है अतीत को। बाय एडिंग 25% प्रॉफिट। बेटा कितने का गुड्स था? 60 का। उसमें कितने का प्रॉफिट ऐड किया? 25% प्रॉफिट ऐड किया। तो कितना आएगा? कितने का प्रॉफिट ऐड किया उससे मतलब नहीं, हमने उसको कितने में सेल किया वो इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे कैश चेक की बात है? नहीं। तो कैसे चेक, कैसे सेल आउट किया होगा? क्रेडिट पे सेल आउट किया होगा। क्रेडिट पे सेल आउट किया हुआ तो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, अतीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगी 75,000 एंड 75,000। वेरी गुड बच्चा। नरेशन आपको लिखना है बिंग अमाउंट बिंग गुड्स सोल्ड टू अतीत। अतीत रिटर्न कितने का गुड्स? 12,500। ए नहीं चोल बे, ऐसा फालतू गुड्स देते ही क्यों हो कि सामने वाले को रिटर्न करना पड़ेगा। कौन सी डेट को रिटर्न हुआ? 15 तारीख को। तो 15 दिसंबर 25 उसने रिटर्न किया। उसको हमने किया था सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आया हुआ है। तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अतीत बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम द अतीत। ठीक है, नरेशन लिखेंगे 12,500। ओके, लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 एट 10
10% ट्रेड डिस्काउंट हमने परचेज किया, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, 5% कैश डिस्काउंट मिला है। किससे? फ्रॉम द कंदप ब्रदर्स। पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक। अरे सर एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछते हो, चलो कोई बात नहीं, वर्किंग नोट बना लेते हैं हम इसका। कितने का गुड्स परचेज किया हुआ है बोलो? लेकिन उस पर 10% परचेज 30,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? 3,000, तो 27। मगर क्या पूरा पेमेंट कर दिया क्या? नहीं। तो इसके दो टुकड़े करो, पेड एंड नॉट पेड, ठीक है, अनपेड। 500 पेड कितना किया है? हाफ ऑफ द अमाउंट, तो कितना अनपेड है? 13,500 बाकी की अमाउंट। अच्छा, तो ये 27,000 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 13,500। क्या इतना पेमेंट करेंगे क्या? नहीं, उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। कैश, सीडी और डीवीडी देनी पड़ेगी उसको। कितना आएगा? सीडी है हमारा 5%, तो कितना आएगा? 1350। 1350। ये तो 10% के हिसाब से हुआ बेटा, कि देखो 753 देखो निकालो 5%, 675 675, ये हो गया सीडी। चलो बाकी की अमाउंट निकालो, कितना बचा है इसका? 12825 12825। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 13। क्या ये पेमेंट कर दिया क्या? नहीं, ये अभी भी बाकी है, ठीक है। चलो अब आपको हमने क्या किया? गुड्स परचेज क्या सेल किया? परचेज क्या कितने का किया? 27। याद रखना ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो ये परचेज किया तो 27,000 से ये परचेज आ जाएगा। हाँ जी, ये परचेज में चले जाएगा। कितने का पेमेंट किया? 1285 तो ये कैश या तो चेक में चले जाएगा, ठीक है, चेक में जाएगा सर। चेक में लिखा तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ 675 का कम पेमेंट करना पड़ा, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नुकसान? बेनिफिट है, तो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होगा? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। और ये हमारा अभी चुकाना बाकी है, ये क्या करेंगे? इसको भी करेंगे क्रेडिट। और ये कौन से भाई साहब हैं? ये है भाई साहब का नाम है कंदर्प ब्रदर्स। डेट कौन सी है? डेट है 20/12/2025। 20/12/25। ओके, हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू रुको 27,000। कंदर्प को कितना पेमेंट करना बाकी है? कंदर्प अकाउंट 13,500 कंदर्प ब्रदर 13,500। 13,500। कितने का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है? बैंक में 12825 टू बैंक अकाउंट 12825 इससे कितने का बेनिफिट हुआ? 625 टू डिस्काउंट रिसीव 675 625 नहीं 675 है, और 675 675। इसका टोटल करो उस फटाफट, 13,500 इसका सबका टोटल करोगे तो कितना आना चाहिए? 27। ये डेबिट की तरफ कितना आ गया? हाँ जी आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जनरल एंट्रीज होती है खत्म। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 जनरल एंट्रीज थी इसकी, चारों की 4 जनरल एंट्री होती है खत्म। हमने बड़ा ही मजेदार ढंग से इस क्वेश्चन को, चौथे वाले क्वेश्चन को भी निपटा दिया, ठीक है। आई होप आपको आया होगा मजा। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ हमने इसको खत्म किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको कोई क्वेश्चन तकलीफ है तो वो बताओ, नहीं तकलीफ है अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में बताओ, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खेलते रहे, मजे करते रहे और साथ साथ पढ़ाई करते रहे।